विषय में जो actually हमें क्या समझना है। और जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस किए जाते हैं, इनको एक्सेस करने के लिए से हमें फायदा क्या होता है और किसको इन्हें एक्सेस करना चाहिए। तो आइए एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा, कि ताकि आप समझ पाए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है और इन्हें कौन एक्सेस कर सकता है। सबसे पहली लाइन में आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके सोल रिकॉर्ड्स हैं। वो किताब जो चित्रगुप्त लिख रहे हैं हमारी, और वो रिकॉर्ड्स जो कि हमारी पूरी आत्मा की यात्रा की व्याख्या है, हमारे जीवन के सार को बताती है, हमारी आत्मा की यात्रा के सार को बताती है। ये रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हमारी आत्मा की यात्रा कैसी है, और हमने जो भी जीवन में अच्छा बुरा जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इसके पीछे क्या लर्निंग्स हैं। और हम एग्जैक्टली हम लोग जो इस समय हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए हम दूसरों को, परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, उसके पीछे असली कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट इशू। तो हम उसको आज जो भोग रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कई बार हम दूसरों का भी इसका दोष देते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आप इन सब चीजों की क्लैरिटी ले सकते हैं। दूसरी बात यह है, आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकल के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए एक व्यक्ति को ध्यान के माध्यम से जब वो ट्रांस में कनेक्ट करता है, तो वो इन रिकॉर्ड्स को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता है, बहुत इजीली वो उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। तीसरी बात कि इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या इसे सब एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दूंगी इस बात का। जिसके अंदर से उसकी अंतरात्मा आवाज देती है, जिसके अंदर से एक खिंचाव महसूस होता है, जिसको ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा मेरे से जुड़ रही है, या हमें हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको नहीं बता सकता है कि आप इसे एक्सेस कर पाओगे या नहीं, सिवाय आपके अंदर की आवाज के, आपकी सोल जर्नी के, आपकी आत्मा के। तो हमेशा जो भी निर्णय आपको करना है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर करना है। हमारा काम है आपको मार्गदर्शन देना, आपको समझाना, जो हमारे साथ जो भी हमने सीखा है उसको आपके साथ बांटना। राइट। मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रही हूँ, जो भी सीखा है मैंने, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब निश्चित ही जैसे जैसे आप इनके साथ जुड़ते जाएंगे, ये निर्णय आपका होगा कि आपको इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके अपने जीवन को किस हद तक बदलना है, क्या आप इसको करना चाहते हैं, और क्या इसको करने से आपको लाभ है। तो मेरी कोशिश कल भी यही थी कि मैं आपको इसके लाभ से, इसको करने से जो जो आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं, उससे आपको कनेक्ट करूं, जिसको मैंने करने का प्रयास किया। आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ये बताऊं कि इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आप अपनी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस देख सकते हैं, और हीलिंग्स कैसे होती हैं, आकाशिक से हीलिंग्स किस तरीके से होती हैं। ये सब कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप हम सब तैयार हैं। अभी भी बहुत सारे कैमराज ऑफ हैं, और जो ऑन भी हैं, मैं सभी को कहूंगी थोड़ा सा फोकस दीजिएगा, क्योंकि आज आकाशिक रिकॉर्ड्स आप करेंगे, अगर आप मेंटली स्पिरिचुअली कल प्रिपेयर हो चुके हैं, थोड़ा सा और अगर आप ध्यान देंगे, तो आप निश्चित जिस कार्य के लिए बैठे हैं, अगर ईश्वर ने चाहा, आज आपको कुछ ना कुछ निश्चित प्राप्त होगा। और फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये जो समय आपने दिया है, ये बहुत अच्छा दिया। तो और उसके लिए आपके फोकस की जरूरत है। हम डाइवर्टेड माइंड से अगर काम करेंगे, या हम ऊर्जा से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, तो ये कर पाना संभव नहीं है। राइट। आइए हीलिंग समझते हैं। हीलिंग्स क्या है, आकाशिक हीलिंग्स क्या है, अगर मैं आपको आज ये समझाने का प्रयास करूंगी। आकाशिक रीडिंग एंड हीलिंग बेसिकली एक स्पिरिचुअल हीलिंग है। ये आध्यात्मिक रूप से आपको हील करती है। देखिए, हम अलग अलग लेवल की हीलिंग्स करते हैं। फिजिकल हीलिंग क्या होती है, जब हमारे को चोट लगती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, ये हमारी फिजिकल हीलिंग होती है। जब हम योगा करते हैं, हम फिजिकली खुद को हील कर रहे होते हैं। राइट, ये इसीलिए हम करते हैं, हम शरीर से ठीक होते हैं। मेंटल हीलिंग क्या होती है, जब हम किसी से अच्छा सुनते हैं, या हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिलीज कर रहे होते हैं, हम अपने आप मेंटल इश्यूज को हम ठीक करते हैं, ध्यान के माध्यम से भी करते हैं, ये हमारी मेंटल हीलिंग होती है। इमोशनल हीलिंग क्या होती है, जब हम अपना दर्द किसी से बांटते हैं, तो वो इमोशनल हीलिंग होती है। आप इसको ऐसे ही समझते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है, स्पिरिचुअल हीलिंग वो होती है जहां आप ईश्वर के रास्ते पर चलकर आप अपनी परेशानियों के निवारण ढूंढते हैं, जो कि आपकी आत्मा पर कार्य करते हैं। तो स्पिरिचुअल हीलिंग जो है, वो इस तरीके से समझी जाती है। तो आकाशिक रीडिंग्स एंड हीलिंग्स आर स्पिरिचुअल हीलिंग्स। ये आध्यात्मिक हीलिंग्स हैं जो आपके आत्मा के साथ कार्य करती हैं। राइट।
हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या एक्सेस कर रहे हैं? अपने सोल रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हैं। आज जो हमारी परेशानी है वो कहाँ से जुड़ी हुई है? हमारी पास्ट से जुड़ी है, पास्ट लाइफ से जुड़ी है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि टेम्परेरी सॉल्यूशंस काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम एक सोल्यूशन ढूंढते हैं तो नया प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाता है। और मगर मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ आपको कि ये हीलिंग कर लीजिए और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये कहना तो बहुत गलत है ना? तो कहने का मतलब ये है, आइए समझते हैं आकाशिक हीलिंग से आपको क्या फायदा होता है और इसे कैसे किया जाता है। इस हीलिंग को मैं दो तरीके से आज आपको बताना चाहूंगी। पहली हीलिंग वो है जो एक रीडर अपनी करता है। जैसे मान लीजिए आपने आकाशिक ज्वाइन किया, अब आप आकाशिक को करने के लिए आप रोज मेडिटेट करते हो, ठीक है? आप रोज मेडिटेट करते हो तो अब आप अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहे हो। होता क्या है जनरली, आइए हम स्वभाव को समझते हैं। हमारे आसपास क्या होता है, हर समय क्या पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं? ठीक है, नहीं होती ना? या टॉक्सिसिटी नहीं होती। आप आगे बढ़ते हैं, लोग आपको पीछे खींच लेते हैं, जिम्मेदारियां खींच लेती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, ये सबके साथ होता है। अब यहाँ पर जब आप रोज एक प्रोसेस में आ जाते हो, कॉन्स्टेंटली आप एक कार्य को करने लगते हो तो आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। कितना भी कोई आपको पीछे खींचेगा, आप अपने ऊपर लगातार कार्य करोगे तो आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज होने लगता है। दैट इज वन थिंग। सबसे पहली चीज, इससे आपको फायदा क्या होता है? आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपका मन बिल्कुल शांत है और आपको पता है कि मैं ईश्वर के चरणों में हूं, मेरे लिए जो होगा वो अच्छा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि आपके मन का जो एहसास है वो ये कहता है कि ये दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अपने ईश्वर के चरणों में ही तो जाएंगे। तो वो भी एक सुकून की अनुभूति देता है। ना मृत्यु से डर, ना रिश्तों से डर, ना ही जो है हर समय एक प्रेशर फील करना। सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे चलने लगता है। सच में आपको यही बताऊंगी, एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट्स ओन। और आपको एक इसके साथ एक लाइन और जोड़ के बताऊंगी, आप चिंता से मुक्त हो जाते हो। आप ईश्वर के भजन, उनके सिमरन में लग जाते हो, क्योंकि आप उनकी ऊर्जा को हर क्षण महसूस कर सकते हो। और जब आप चिंता से मुक्त हो जाते हो तो फिर आपकी चिंता वो करते हैं। फिर वो आपके लिए हर चीज जो है व्यवस्था बनाते हैं। हम क्या करते हैं जनरली, आइए समझते हैं। हम ऊर्जाओं, हमारी जो प्रारब्ध में लिखा है, हम उससे लड़ने का प्रयास करते रहते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर भी मैं आपको ये बात किसी संत के मुंह से ही हमने सुनी थी, मैं वही रिपीट कर देती हूँ आपके सामने, आपको बहुत आनंद आएगा ये सुनकर। उनका कहना ये था कि लोग क्या करते हैं, परेशानी देखकर उससे उसके विरोध जाकर कि क्यों हुई, क्यों हमारे साथ हुई, वो उसी में लगे रहते हैं। उससे एनर्जी ड्रेन होती है, हम नेगेटिविटी के संपर्क में आते हैं। ऐसे ही तो होता है हम सबके साथ, ऐसा हो गया, क्यों हो गया, उसने किया, इसने किया। हमारा एक पार्ट इसमें निकल जाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे, जब स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, जब हम आकाशिक हीलर्स होते हैं, रीडर्स होते हैं, तो हमें तो पता है ना कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ईश्वर की योजना से हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये भी पता है कि हम कुछ करके आए थे इसीलिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो जो वो संत महापुरुष कह रहे थे, उन्होंने कहा हम क्या करते हैं, परेशानी आते आते ही ईश्वर से अपनी अरदास करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं, लड़ते नहीं हैं और ना ऊर्जा के विरुद्ध जाते हैं। ये होती है हीलिंग, जहां पर आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। आप हर चीज को एक्सेप्ट करने लगते हो। आपको पता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरी आत्मा की यात्रा के अनुसार हो रहा है। आज मैं जो कुछ भी मेरे जीवन में, जब अच्छा होता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं ना, जब अच्छा होता है तो हम उसकी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार है, क्रेडिट तो हमें चाहिए। फिर ऐसी जब बुरा होता है तो हम दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं? आपके अंदर इतना एक्सेप्टेंस भर भर के आ जाता है, शिकायत नहीं होती, ना ईश्वर से, ना भाग्य से, ना खुद से, ना दूसरों से। आपको पता है मैं अपनी यात्रा में हूं और ये बात मैं अपने तजुर्बे से आपको कह रही हूँ। आई एक्सपीरियंस इट एवरी टाइम। जैसे मैंने कल भी कहा था, मैं ऐसा नहीं कह रही कि प्रॉब्लम्स आती नहीं है। प्रॉब्लम्स नहीं होती तो यहाँ क्यों होते भाई? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मगर उसके साथ साथ, प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन आता है। प्रॉब्लम के साथ साथ इतने लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, हमें जो उनका साथ मिलता है, हमारे पास एक जीवन जीने का उद्देश्य होता है। पता है जितनी सांसें मिली हैं प्रभु का नाम लेते हुए, लोगों के कार्य करते हुए, अपने आप ऐसे ही निकल जाएंगी। ये हीलिंग है, जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है। शांत होगा नहीं होगा मन, बताइए?
अब आ जाए कोई तूफान। जैसे आपको एक और बात बताऊंगी, इस्कॉन में प्रभु जी कहते हैं जब नोएडा में भूकंप आया, सुबह 5:30 बजे का समय था, तो हमारी भी मेडिटेशन चल रही थी उस समय। तो मैं जब मंदिर पहुंची, तो वो प्रभु जी उस दिन सबको संबोधित करते हुए इस बात की व्याख्या कर रहे थे कि जब भूकंप आ रहा था तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों से निकल जाते हैं, जाकर बड़ी सेफ जगह खड़े हो जाते हैं। सब यही करती है दुनिया। वो कहते हैं हम और जोर जोर से नाम जाप करने लगते हैं। मंदिर में बड़े इतने बड़े बड़े झूमर लगे हैं, सब हिल रहे हैं, और वहां महसूस हो रहा है उन्हें। मगर उन्हें तो पता है ना जाना कहाँ है, अगर होगा तो होना ही है, वो तो निश्चित है। वो कह रहे हैं हम तो और जोर जोर से नाम जाप कर रहे हैं, हम तो ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं। तो इस तरीके का भाव जब हमारे भीतर आने लगे, जब बड़ा सुकून आने लगे, जब सब पर्याप्त लगने लगे, जब सब कुछ बहुत सुंदर लगने लगे, आप समझ जाइएगा आप इंटरनली हील हो रहे हैं। और ये हीलिंग तक पहुंचने के लिए आकाशिक आपकी बहुत मदद करता है। आप उस ऊर्जा को हर समय महसूस करते हैं, और आपको पता है कि ईश्वर है। आप उनको महसूस कर सकते हैं। अब आपको डर नहीं लगता। वो अब मुझे क्या कहेगा, बढ़िया है, अच्छा ही है, कोई बात नहीं। कहे बढ़िया, ना कहे और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब आपको जवाब वहां देना है। अब हम कौन से एग्जाम की तैयारी करें, फाइनल एग्जाम की, तो सबको देना है वो। यहाँ तो ना कोई जज है, ना कोई वकील है। आप एक रिश्तेदार, आप आज इस चीज को आप प्रैक्टिकली समझ लीजिएगा। ये सब आप लोग तजुर्बा कर चुके हैं इस चीज का। जब दो पक्षों में झगड़ा होता है, तो पहला पक्ष जब किसी के पास जाता है, तो वो दूसरे की बात, दूसरे को गलत कहता है। दूसरा पक्ष जाता है तो पहले को गलत कहता है, निश्चित बात है। यही सत्य है। सो कहने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है, हीलिंग का मतलब है अंदर से शांत होना। हीलिंग का मतलब है हर परेशानी में एक होप को देखना। हीलिंग का मतलब है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना। हीलिंग का मतलब है हर समय ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर चलना। हीलिंग का मतलब है हर किसी के लिए भर भर के आपके भीतर प्रेम होना। हीलिंग का मतलब है अंदर से यही भाव होना कि दूसरे की मदद करनी है। हीलिंग का मतलब है धैर्यता होना, पेशेंस होना, जो हम लोगों में कभी कभी बहुत कम हो जाता है। जरा सी चीज हमारे अनुसार नहीं होती है तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। अब बताइए, कैसे संभव है कि सबके अनुसार सब कुछ हो जाए? ये तो कभी भी नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस भर के आना चाहिए। हम जिन चीजों से भागते हैं ना, जैसे हमने कहा कल काम क्यों नहीं हुआ, बारिश हो गई थी, तो हम एक बहाना ढूंढ लेते हैं। ठीक है, आज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मन नहीं था। ये सब बहाना आप करना बंद कर देते हैं। आपके अंदर इतना एक्सेप्टेंस आ जाता है, आप हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छे की भी लेते हैं और खराब की भी लेते हैं। जो अच्छा हो रहा है उसकी भी लेते हैं, तो जो खराब हो रहा है उसकी भी लेते हैं। ना अपनों से बैर, ना दूसरों से। ये हीलिंग का सबसे सुंदर प्रोसेस है। इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग। जहां पर आप किस पे काम कर रहे हैं? इस हीलिंग पे किस पे काम हो रहा है? शरीर पे काम हो रहा है। इससे कई गुना ज्यादा काम आप अपनी आत्मा पे कर रहे हैं। ठीक बात है ना? किस पे हम कार्य कर रहे हैं? अपनी आत्मा पे, अपनी सोल पे। क्योंकि ये जो आत्मा है, ये आत्मा का हमारे सुख दुख, हमारी इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं। वो तो अमर है, अजर है, पवित्र है, दिव्य है, और ईश्वर का अंश है। ये सब जो हमारे साथ जुड़ा है, जो ये सब इंद्रियां हैं, ये सब हमारा शरीर है, हमारी इच्छाएं हैं, जो हमें इन चीजों में उलझा देती हैं। आप इसको समझ जाते हैं। और इसको समझने से भी ज्यादा सुंदर ये है, इसका आप हर क्षण आप इसको महसूस करते हैं। यू कीप रिमेम्बरिंग इट। और एक बात मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप कहेंगे कि हम तो संत हो गए, हमें गुस्सा ही नहीं आएगा। ये भी कहना गलत है। इंसान है, इमोशन से ट्रिगर तो होते हैं। मगर जैसे मैंने कल कहा था ना, आप रास्ता ढूंढ लेते हो। जैसे उन माँ बाप ने रास्ता ढूंढ लिया ना, ये बच्चा इस दुकान को देख कर रोएगा, तो मैं इस दुकान के बाहर से ही नहीं लेकर जाऊंगा। उन्होंने रास्ता बदल लिया। ऐसे आप अपना रास्ता बदल लेते हो, आपकी ऊर्जा का स्तर इतना सुंदर हो जाता है। इसे हीलिंग्स कहते हैं। जहां पर हर किसी के लिए आपके मन में बहुत बहुत प्रेम होता है। आपको अपना उद्देश्य पता होता है। आपको ये पता होता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। आपके साथ जो भी रिश्ता जुड़ा है, आपको जो पीड़ा दे रहा है, उसके प्रति आपके मन में नेगेटिविटी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं वो आपका कर्मा काट रहा है। वो जानते हैं एज अ सोल वो अब आपको ग्रो कर रहा है। आप बताइए, अगर आपको ऐसा पता चल जाए, तो क्या आप किसी के प्रति नेगेटिव वाइब्स रखेंगे?
नहीं रखेंगे। आप तो कहेंगे प्रभु धन्यवाद। और आपको मैं बताती हूँ ऐसा होता है जब कुछ बहुत गड़बड़ हो जाती है ना जीवन में, जब हाँ जहाँ पर सच में बहुत डर लगने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। और सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटित होता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि जीवन जो है हमारी सोच से कई गुना ज्यादा तेज चलता है। हम जितना सोचते हैं ना कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हम निश्चित हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसका प्रमाण पृथ्वी हमें बार बार देती है। बार बार ये जो आपदाएं आती हैं ये हमें यही तो बताती हैं कि ईश्वर हम लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सेफ्टी गार्ड सब कुछ होने के बाद भी जो होना है वो होना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि अब परम शक्ति कौन है? परमात्मा। यहाँ नहीं है वो। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटती है, तब इंसान के मन में जब ये भाव आए कि प्रभु धन्यवाद, आपने मेरा एक और कर्मा काट दिया, मैं एक कदम आगे और बढ़ गया। यहाँ पर मैं ये बात और आपको कैसे समझा सकती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी हम ऐसे लोगों से बात करते हैं हीलिंग के जब आप हीलिंग के कार्यों में आ जाते हो, आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है जो जिंदगी के ऐसी परेशानियों में उलझे हैं जिनका निश्चित ही कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता है। और हमें भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। मैंने कहा ना, ईश्वर जो है परम शक्ति तो परमात्मा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ हम कर सकते हैं? मुझसे तो कई बार लोग कह भी देते हैं आप कर देंगे, मैं तो खुद हाथ जोड़ देती हूँ कि अरे इतनी अगर सक्षम होते तो फिर बात ही क्या थी। हम जो कर सकते हैं वो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। गारंटी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। डॉक्टर भी कंसेंट फॉर्म साइन कराता है। डॉक्टर भी सर्जरी से कहता है कंसेंट फॉर्म साइन कर दीजिए। वो क्यों नहीं गारंटी लेता? गारंटी नहीं है। मानते हैं या नहीं मानते? कितने लोग इस बात को मानते हैं? कैसे कह सकते हैं हम सब कुछ ऊर्जा कंट्रोल करिए? हम कौन होते हैं प्रमाण देने वाले? कोई नहीं कह सकता ये। तो यहाँ पर अगर मैं इन सब चीजों को जोड़ देती हूँ, तो मैं ईश्वर जहां पर सब रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां पर सिर्फ एक ही रास्ता खुला है। वो परमात्मा का रास्ता है, उनके चरणों का रास्ता है। और जिसने वो पकड़ लिया, जिसने इस ऊर्जा को हर क्षण महसूस कर लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। निश्चित हो सकता है उसे वो प्राप्त ना हो जो उसके लिए लिखा ही ना हो, मगर उसे वो निश्चित प्राप्त होगा जो उसके लिए सबसे अच्छा है, जो उसके उच्चतम कल्याण के लिए, जो उसको एटलीस्ट एज अ सोल ग्रो कर रहा है। तो ये आपका निर्णय है कि आप कैसे अपने आप को बनाना चाहते हैं। ये हम सबका निर्णय है कि हमें किस पे कार्य करना है, अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि समय तो निकलता जा रहा है, समय तो किसी के लिए नहीं रुका। ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही समय आ भी जाएगा, ये भी हम जानते हैं। अब बात आती है, ये तो आकाशिक रीडर्स की हीलिंग है क्योंकि वो इस ऊर्जा को महसूस करते हैं। एक क्लाइंट क्या इस ऊर्जा को महसूस कर सकता है? नहीं। क्लाइंट के पास हमेशा एक आपके पास जो भी व्यक्ति आकाशिक कराने आता है ना, उसके पास सिर्फ एक रीजन होता है, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दीजिए मैडम। आप जो कहेंगी मैं दे दूंगा। मैं तो ये तक सुन लेती हूँ, आप जो कहेंगी मैं आपको दे दूंगा, बस मैडम मेरा ये काम कर दो। और सच ये है कि जब लोगों को टेम्पररी सॉल्यूशंस चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, जैसे हमारे साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, आपने भी गाइडेंस ली होगी जहां पर हमने ये भी कहा है कि आप ऐसा कर दीजिए, बस इतना ही मुझे चाहिए। उसके बाद वो जो बताएंगे, आपसे कहेंगे सुबह 4 बजे उठ जाइए, आप वो भी उठने को तैयार है। वो कहेंगे इतना पैसा खर्च कर दीजिए, आप वो भी करने को तैयार है। ऐसा होता है नहीं होता है? और फिर क्या होता है? क्या सब बदल जाता है? लिखा वहीं से कटेगा वहीं से। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, हम उनकी हीलिंग्स करते हैं, मगर हम ईश्वर के किसी भी कार्य में विघ्न बाधा नहीं डालते। ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक व्यक्ति है, ये ऊर्जा उसकी तरफ आ रही है, ठीक है। आप उस ऊर्जा के बीच में अगर खड़े होंगे तो वो ऊर्जा डाइवर्ट हो जाएगी, मगर वो खत्म नहीं होगी। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। वो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो कुछ क्षण के लिए डाइवर्ट हो जाती है। जो लिखा है वो तो सबको काटना है। और आप सब लोग बतेरे उपाय करके देख भी चुके होंगे। कितने लोगों ने उपाय किए हैं, रेमेडीज बहुत किए हैं, करिए, ठीक है ना। आपको पता है कितने परसेंट चेंज आता है लाइफ में? आपको बताऊं क्या होता है रेमेडीज से? रेमेडीज करने से कुछ फायदे होते हैं। जीवन में नियम आता है। रेमेडी करने से दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे अंदर होप रहती है कि शायद आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा।
रेमेडी करने में अगर हमारे अंदर समर्पण का भाव होता है तो ईश्वर की इतनी कृपा हो जाती है कि निश्चित ही धीरे धीरे करके चीजें बेहतर होने लगती हैं। मगर ये हो सकता है कि तलवार की सुई हो जाए, मगर क्या कर्मा खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। तो कहने का, अब मैं आपको इसको समराइज कर दूं तो मैं अब आपको बता रही हूँ एज ए हीलर आप क्या कर रहे हैं। पहली चीज तो ये समझ जाइए, एज ए हीलर आप अपनी ऊर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, एज ए हीलर आप अपनी ऊर्जा नहीं देते हैं किसी को, राइट। एज ए हीलर आप सिर्फ एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। ठीक है, आप आकाशिक रीम्स में, आकाशिक की ऊर्जाओं में दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर्स करते हैं। अब आपको तो पता चल गया ना, मान लीजिए मैं आपके पास आई, मैंने कहा आप आकाशिक रीडर है, मैं आपके पास आई, मैंने कहा मैं इस प्रॉब्लम से परेशान हूं। आपने मेरे रिकॉर्ड्स देखे, अब आपको पता है कि मैंने क्या किया था पास्ट लाइफ में। अब मैंने आपको हीलिंग का भी पूरा कंसेंट दे रखा है कि आप मेरे को हील भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो आपसे सोल्यूशन चाहिए, आप तो रीडर हो। अब आप क्या करोगे? मेरे बिहाफ पे आकाशिक की ऊर्जाओं में फॉरगिवनेस प्रेयर करोगे। आप कहोगे परमात्मा से, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन से, कि इनके द्वारा इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में जो भी गलती हुई है, जो हमने देखी है, उसके लिए इन्हें क्षमा करें। ऐसे ही तो होगा। तो ये होता है एक तरीका। दूसरा तरीका, जहां पर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर कट सकता है तो काट दीजिए। एज अ हीलर आपकी ऊर्जा इतनी सुंदर है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो वो बहुत कार्य करती है। कहते हैं ना, अगर दवा भी उसी को मिलती है जिसका समय आया होता है, वरना डॉक्टर भी नहीं मिलता। ऐसा होता है ना कि कोई अगर समय खराब है तो डॉक्टर की दवा भी नहीं लगती, और डॉक्टर सही मिलता भी नहीं है, वो भी उसी को मिलता है जिसका समय सही होता है। तो यहाँ पर आपको ये सब समझ आने लगता है। डिवाइन टाइमिंग होगा तो वो निश्चित, आप जो हीलिंग कर रहे हैं वो इसे काम करेगी मक्खन की तरह, व्यक्ति हील हो जाएगा। कर्मा कट जाता है क्या? नहीं कटता है। मैंने कहा ना, लिखेगा वहीं से तो कटेगा भी वहीं से। कर्मा को हम नहीं काटते हैं किसी के, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं। अगर प्रभु की कृपा होगी तो निश्चित कट जाएगा, नहीं होगी तो हमारे अंदर एटलीस्ट धैर्यता आ जाए, जो हमारा क्लाइंट है उसको धैर्यता प्राप्त हो। और सोचिए, हीलिंग क्या होता है? हीलिंग पेन किलर होता है, दर्द की दवा। मैं आपको बहुत रियल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सबसे पहले दर्द होता है तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले दर्द की दवा देता है, पहले पेशेंट का दर्द खत्म करता है। करता है नहीं करता है? वो सबसे पहले पेन किलर प्रेस्क्राइब करेगा। बहुत दर्द होगा तो कहेगा पेन का इंजेक्शन ले लो, पेन किलर का। रिलीज दे दिया, आपको सुकून आ गया कि भाई चलो डॉक्टर के पास गए थे, कुछ तो प्राप्त किया। बिल्कुल ऐसी हीलिंग काम करती है, धीरे धीरे सबसे पहले आपके दर्द को खत्म करती है। जैसे आपको मैं एक बड़ा रियल एग्जांपल बताती हूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये सबके साथ कभी ना कभी आपने सुना होगा, होता ही रहता है। लोग जो है, किसी ना भगवान ना करे मगर कुछ ना कुछ हम लोगों की लाइफ में दिल तो सभी का टूटता है। कोई किसी को सामान की वजह से, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं मिलता है, तो प्राप्त होता है तो पीड़ा होती है। जैसे मान लीजिए एक बड़ी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट के साथ आपके पास कोई आया, एज अ हीलर आप बैठे हैं। अब क्या है कि एक व्यक्ति है, वो किसी को बहुत पसंद करते हैं। अब वो आपके पास आए, ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को। अब वो आपसे कहते हैं, आप आकाशिक रीडर हीलर हैं, वो आपसे कहते हैं बस इतना कर दीजिए सर कि ये मैडम जो है मेरी लाइफ में वापस आ जाए, बस कैसे भी करके आप ऐसा कुछ कर दीजिए। ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब वो तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जो उनकी डेस्टिनी में है ही नहीं। ठीक है, और ये क्या था? एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था। वो क्यों उनके जीवन में आई? एज अ सोल उन्हें ग्रो करने आई। ऐसे इतने केसेस हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? आप ला सकते हैं क्या किसी के जीवन में किसी को वापस? ला सकते हैं? नहीं। क्या प्राप्त होगा उससे? जिसका जहां लिखा है, जो जैसे कटना है वैसे कटेगा। अब यहाँ पर गलत तरीके से किसी कार्य को करने से कोई लाभ नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, कर्मा है, काटना है, आज नहीं तो कल कटेगा, फिर और पीड़ा से कटेगा, निश्चित ही उससे कोई आपको लाभ नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको रियल बात बता रही हूँ। आई एम द वन हु डायरेक्टली से दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट मैं इसको नहीं करूंगी। मैं, आप मेरे साथ जुड़े हो, मैं ये करूंगी कि जो पेन आपको है इस समय उसके जाने का, वो खत्म हो जाएगा। आप बताइए कौन सा रास्ता बेहतर है? क्योंकि मुझे पता है पहला रास्ता जो है वो संभव नहीं है। तो हम एटलीस्ट पेन किलर देके उस पेन को तो रिड्यूस कर सकते हैं, एक सही मार्ग तो दिखा सकते हैं, ईश्वर की तरफ तो लगा सकते हैं व्यक्ति को। आप बताइए ये तरीका ठीक नहीं है? हम इसी को हीलिंग्स कहते हैं, जब आप दूसरे की प्रॉब्लम से उसे निकाल देते हैं।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मैजिक करने वाले हैं, मिरेकल्स कर रहे हैं, कि हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कहीं भी जोड़ रहे हैं, किसी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व, इतना इतना सामर्थ्य नहीं है अभी। बस इतना ही सामर्थ्य है कि आपको कष्ट है और इस कष्ट का निवारण है, मगर अनरीजनेबल रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट होती। वही चीज होगी जो होनी है। आई होप ये बात कितने लोग समझ पाए। यस, क्लियर है ये? तो यस यूं होता है तो मुझे कैसे पता चलेगा? परफेक्ट। तो कहने का सीधा सीधा अगर अब मैं इसका अर्थ आपको दूं, तो हीलिंग्स में हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो ईश्वर के अगेंस्ट है। सबसे पहली चीज, सबसे सुंदर बात ही इस हीलिंग की ये है, आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और कई बार हम जब प्रार्थना भी करते हैं ना, तो हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु वही कीजिएगा जो इनकी आत्मा या हमारी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए हो, जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए हो, वो ही हो, कि ताकि एटलीस्ट हमारी सोल ग्रोथ ना रुके। आज मिलके कल कष्ट पाकर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। जैसे हम लोग भी एक बच्चे की तरह जिद करने लगते हैं, तो भगवान भी हमें समय के साथ साथ जो है सिखाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कष्ट भी होता है, मगर धीरे धीरे हमें समझ आ जाता है कि वो जो दे रहे हैं उससे अच्छा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो ये हीलिंग सब करते हैं दूसरों की। इसमें हम दूसरों के पेन को रिड्यूस करते हैं, दैट इज वन थिंग। सबसे पहले हमने पेन को रिड्यूस किया उनके लिए प्रार्थना करके। दूसरा कार्य हम क्या करते हैं, दूसरे कार्य में हम जो है अगर उसमें कुछ बदल सकता है तो हमारी प्रार्थना होती है, जिद नहीं होती। अब आप एक छोटी सी बात यहाँ समझना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग। हमने कल एक प्रार्थना करी थी, अगर आप लोगों को याद हो, मेडिटेशन के दौरान, जिसमें हमने प्रभु के चरणों में बैठ के समर्पण किया था। अगर आपको लाइनें याद हो तो मैं याद कराऊं। हमने अपनी इच्छाएं, अपना सुख दुख, ठीक है, अपना अहंकार, अपने आप को, अपने अस्तित्व को प्रभु के चरणों में छोड़ दिया था। जब हमने उनके चरणों में सब छोड़ दिया है, अब जिद हो सकती है? बताइए। जब समर्पण कर देते हैं तो जिद होती है क्या? तब जिद नहीं होती है। तब जो मिलता है वो हमें उसमें सुकून होता है। इसीलिए आकाशिक में जिद नहीं होती है। आकाशिक में हमें पता है जो प्रभु कर रहे हैं वो बहुत सुंदर है। और इसीलिए ये हीलिंग्स इतनी पावरफुल होती है ना, क्योंकि प्योरिटी के साथ होती हैं। इसमें कोई भी हम लेफ्ट राइट जाके कोई कार्य नहीं करते। एवरीथिंग इज सो प्योर एंड सो डिवाइन। हर चीज बिल्कुल प्योर, डिवाइन एंड बिल्कुल करेक्ट है, जैसे होनी चाहिए। हम कोई भी कार्य ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पेन को रिड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम अगर उसको पवित्र ऊर्जाओं से जोड़ रहे हैं तो वो हीलिंग है, क्योंकि वो उसके दर्द को कम कर रही है। अब यहां पर मैं कहूं, जैसे कि लोग अक्सर पूछते हैं कि मैडम, क्रोनिक डिजीजेस में हम मेडिसिन ना दे करके हीलिंग्स करा ले, काम चलेगा? आप बताइए, मेडिसिन ना ले, हीलिंग्स करा ले, काम चल जाएगा क्या? चल जाता है? नहीं चलता है। मैं तो पहले कहती हूँ भाई, आपको जो मेडिकल एडवाइस मिली है फॉलो दैट, उसके साथ साथ हीलिंग्स कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू कैनॉट लीव द मेडिसिन। कैन यू? यू कांट। नोबडी कांट कैन लीव द मेडिसिन जस्ट लाइक दैट। तो कहने का मतलब है हमें प्रोसेस फॉलो करना है, बट उसको सपोर्ट में लेकर चलना है। राइट। आप जो है धीरे धीरे करके वो इतना इजी हो जाता है कि थिंग स्टार्ट वर्किंग। और जैसा भी फिर ईश्वर की योजना है वो हमें स्वीकार होती है, हमें समझ आ जाता है कि जो हो रहा है वो अच्छा है। ऐसे ही आप अपने क्लाइंट्स को जब हील करते हो तो वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त होने लगता है। आई होप ये डिफरेंस आप समझ रहे हैं। प्लीज ट्राई, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? एक चीज ये है कि हम जो चाहते हैं हमें वो प्राप्त हो। दूसरी चीज ये कहती है कि ईश्वर हमें हमारा जो है दर्द खत्म हो। ये दो चीजों में बड़ा डिफरेंस है। हम किसी को वो नहीं दे रहे हैं जो उसको चाहिए, अगर उसके किस्मत में नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है, मगर हम उसके दर्द को खत्म कर रहे हैं। कितनी लोग इस बात को समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड दिस? यस। तो यहां पर आप एनर्जी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द एनर्जी। इन फैक्ट ये आप एक बहुत अच्छा कर्मा कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरे को दर्द से निकाल रहे हो, आप उसे ईश्वर से जोड़ रहे हो, आप उसके अंदर होप डाल रहे हो, आप उसको पीड़ा से बाहर निकाल रहे हो। आई होप आप इसको समझ पाए हो। कितने लोग इसको समझ पाए कि हीलिंग्स क्या है? यस, वी कुड अंडरस्टैंड व्हाट आर हीलिंग्स। अब आप लोगों से मैं फिर से एक बात पूछना चाहती हूँ। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको लगता है कि आपको आकाशिक से जुड़ना है?
How many of you really feel that you have to get connected with this beautiful vidya of Akashic records? तभी आगे बढ़ेंगे। आकाशिक करना है ना, तो मेरे को पहले आपसे हाँ चाहिए। आप तैयार हैं तभी तो करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? और ये तो किसी के कहे अनुसार होता भी नहीं है। आइए मैं अपनी व्यू चेंज करती हूँ ताकि मैं सबको देख पाऊँ। हाँ जी, एक तो कैमरास बता देती हूँ मैं कितने ऑन है। यहाँ 131 लोग हैं, कैमरा भी बहुत कम ऑन है आज। अब ऑन हुए फटाफट। वेरी नाइस, सो गुड। मतलब मेरा बोलना बहुत जरूरी है, वरना हम कैमरा बंद कर लेंगे। दिस इज नॉट डन, राइट? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए मैं आई एम वॉचिंग एवरीबडी एट वन ग्लांस, सबको मैं एक ही ग्लांस में देख रही हूँ, ठीक है? फटाफट मुझे बताएंगे, हाउ मेनी ऑफ यू फील कनेक्टेड टू आकाशिक, हाउ मेनी ऑफ यू फील कनेक्टेड टू एनर्जीज? अब आप में से कितने लोगों को एक ऐसा आवाज आती है, अपने अंदर से खिंचाव महसूस होता है? फटाफट। और ये मैं देखिए मैं दो चार लोगों के हैंड रेस में देख चुकी हूँ, बाकी सब कहाँ है भाई? यस, आई वॉन्ट अ क्विक आंसर। और सब एक साथ करेंगे, वन, व्हेन आई काउंट थ्री तब मेरे को एक साथ जवाब दे दीजिएगा, तो मुझे सब दिख जाएंगे। वन, टू, थ्री। परफेक्ट, ये इसे कहते हैं द बेस्ट वन। सो ऑल ऑफ अस आर रेडी फॉर दिस आकाशिक रीडिंग। करें स्टार्ट। आई वॉन्ट टू सी दैट एनर्जी इन यू। आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए। वो आपको पता है, जब आप एनर्जी से कनेक्ट करते हो ना, अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें स्ट्रेस नहीं होता है, मगर जब आप जैसे ही आप ऊर्जा से कनेक्ट करने लगते हो, वो सब छू मंतर हो जाता है। ऐसा होता है ना? यू फील सो रिलैक्स्ड। आपके चेहरे पे अपने आप एक मुस्कुराहट आ जाती है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आप अपने आप पॉजिटिव एनर्जीज को फील करने लगते हो। आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को हर क्षण महसूस करते हो। तो इसको मैं समराइज कर देती हूँ आपके लिए, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ। हीलिंग जो है वो मैजिक नहीं है। हीलिंग्स इज अ क्योर, बट दैट इज कनेक्टेड टू रिलीज ऑफ पेन। पेन को रिलीज करना, अपने अंदर धैर्यता लाना, प्रेम लाना। आप समझ जाइए, एज अ आकाशिक हीलर, आप एक ऐसे लैंप है जो हर किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। मगर वो लैंप कैसे रोशनी देगा जिसके चारों तरफ खुद धुंध है ना? तो हम धुंध छाटेंगे कि ताकि वो रोशनी जो है ना, वो स्पार्क और तेज हो, और आप हर किसी को एक राह दिखा सके। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू, राइट? और एज अ क्लाइंट, जिस किसी को रीडिंग चाहिए होती है, मुझे ऐसा लगता है उसके लिए ईश्वर ने कोई योजना बनाई होती है, इसीलिए उसको एक सही रीडर मिलता है, एक सही हीलर मिलता है, जो उसको सही रास्ते पे सही तरीके से हील करता है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप कैसे कैसे हील होते हैं? देखिए, जीवन दिन भर हम अपनी हीलिंग्स करते हैं, रोज हम अपनी हीलिंग्स करते हैं। दिल दुखी होता है, अपने से बात करके आंसू निकलते हैं, तो भी हम हील हो जाते हैं। जब माँ सिर पे हाथ रख के कहती है बेटा सब ठीक हो जाएगा, तब हम हील हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को हील करते हैं, है ना? तो जब हम ईश्वर के चरणों में जाकर अपनी अरदास लगाते हैं, जब हम उनसे कहते हैं कि आपने हमारे पर कृपा बनाए रखिएगा, हम तब हील होते हैं। तो हीलिंग बहुत सुंदर प्रोसेस है। और आकाशिक हीलिंग, जैसे मैंने बताया, ये स्पिरिचुअल हीलिंग्स हैं, ये आपकी बहुत बहुत मदद करते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, सभी लोग अपने कैमरास ऑन